नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। खोखले चिंतन में जकड़े हुए हैं राहुल गांधी। कांग्रेस जन राहुल को लेकर चाहे जो भी दावे करें, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस के सिमटते जनाधार की सबसे बड़ी वजह गांधी परिवार का जमीनी हकीकत से अनजान होना है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उससे फिर से यही सिद्ध हुआ कि ये पूरी तरह वामपंथी सोच से ग्रस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश में उन्होंने दो तरह के भारत होने, यानी अमीरों और गरीबों की खाई का रोना रोया। उन्होंने मोदी सरकार पर कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम करने का अपना आरोप दोहराते हुए यह भी कह दिया कि कूटनीति के मामले में मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल है। उन्होंने चीन के आक्रमणकारी रवैये का दोष भी मोदी सरकार पर ही मढ़ दिया। राहुल या तो इस तथ्य से अनजान है या फिर जानबूझकर उनकी अनदेखी कर रहे हैं कि विकसित देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं तक की आबादी का एक छोटा सा हिस्सा ही अमीर होता है। इसमें भारत भी कोई अपवाद नहीं है। अंग्रेजों के शासन में भी यह बात जितनी सही थी, काफी कुछ उतनी ही आज भी है। हाँ, आज इतना अंतर अवश्य आया है कि आजादी के बाद देश में जहां 4-5 घरानों के पास ही अरबों की संपत्ति हुआ करती थी, आज वहीं बड़ी संपत्ति वाले लाखों घराने हैं। राहुल ने स्टार्टअप पर भी कटाक्ष किया, किंतु ऐसा करते हुए वे भूल गए कि यही नए उद्यम तमाम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। अधिकांश स्टार्टअप अपनी पहली पीढ़ी के युवा उद्यमियों ने खड़े किए हैं, जिनके पीछे किसी पारिवारिक कारोबारी घराने का सहारा नहीं। देश विदेश के दिग्गज निवेशकों द्वारा उनके उद्यमों में किया गया निवेश उनकी सफलता की कहानी कहता है। यह ठीक है कि कोविड काल में कुछ कारोबारियों का काम प्रभावित हुआ, लेकिन जिस तेजी से अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है वह एक उल्लेखनीय है। इसकी सराहना अनेक आर्थिक विश्लेषणों ने भी की है। इसके बावजूद राहुल और उनकी जैसी सोच वाले लोग नोटबंदी को छोटे उद्यमों की तबाही की वजह बताने में लगे हुए हैं। चूंकि अभी औद्योगिकरण की रफ्तार वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, इसलिए मोदी सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों में इसके लिए प्रयास भी किए हैं कि भारतीय उद्यमी आगे आकर उन उद्योगों में अपना निवेश बढ़ाएं जो इस समय चीन से पलायन कर रहे हैं। मोदी सरकार लगातार इस पर जोर देती रही है कि सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन में विश्वास रखती है। इसका आशय यही है कि सरकार की प्राथमिकता उद्योगों के अनुकूल वातावरण निर्मित करने पर है। कोविड महामारी ने भारत में छोटे और मंझोले उद्योगों के लिए कई चुनौतियां उत्पन्न की। उन्हें इस चुनौती का सामना करने के लिए कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि अकेले रियायतों के दम पर उद्योग फल फूल नहीं सकते। हमारी उद्यमी ये याद रखे कि मजबूत उद्योग तभी खड़े होते हैं जब वे उत्पादन, गुणवत्ता, तकनीक और उत्पादकता के मामले में विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुरूप हो। दुर्भाग्य से हमारे तमाम उद्योग इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते। समस्या ये नहीं कि भारत में बाजार नहीं है, बल्कि यह है कि उसकी आवश्यकता का एक बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। ऐसे में कारोबारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और अवसरों का लाभ उठाएं और प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य तय किया है उसे सही अर्थों में आत्मसात करें। राहुल ये चाहते हैं कि सरकार ही सारे उद्योग चलाए और अधिकतम लोगों को सरकारी नौकरियां दें। यह गुजरे जमाने की वह समाजवादी सोच है जिसका आज के युग में कोई महत्व नहीं। लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जारी
अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि वह 20 लाख सरकारी नौकरियां देगी। क्या राहुल ये बताएंगे कि जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सपरंग सरकार थी या आज जिन राज्यों में उनकी अथवा उनके सहयोगी दलों शासन में है, वहां केवल सरकारी नौकरियों के जरिए बेरोजगारी दूर की जा रही है? जब आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र का योगदान वक्त की जरूरत है, तब राहुल उल्टी गंगा बहाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ऐसा करके वे जनता को बरगलाने के साथ उसे बेहतर जीवन स्तर की संभावना से वंचित रखने का ही तो काम कर रहे हैं। अपने भाषण में राहुल ने यह साबित करने की भी कोशिश की कि अमेरिका सहित अन्य देशों से बेहतर संबंध बनाने का परिणाम है कि चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी हैं। इससे अधिक हास्यास्पद दृष्टिकोण और क्या हो सकता है कि अमेरिका के साथ करीबी संबंध पिछले लगभग 20 वर्षों की विदेश नीति का हिस्सा है। इनमें 10 साल का सपरंग शासन भी शामिल है। यह अच्छा हुआ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल को कूटनीति का पाठ पढ़ाते हुए यह याद दिलाया कि नेहरू के शासन काल में ही चीन ने भारत पर हमले का दुस्साहस किया और उसके एक साल बाद पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर के एक हिस्से को चीन को सौंप दिया। यह भी महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने भी चीन पाकिस्तान गठजोड़ पर राहुल के विचार को खारिज कर दिया। चीन की विस्तारवादी नीति से पूरी दुनिया परिचित है। 1962 में भारत पर किया गया हमला उसकी विस्तारवादी नीति का ही परिणाम था। वह आज भी अरुणाचल और लद्दाख को लेकर अनगढ़ दावे करता रहता है। वह पाकिस्तान के जरिए दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। यह बात और है कि पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा है कि चीन उसको अपनी जाल में पूरी तरीके से फंसा चुका है। तमाम तरह के कर्जों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के जरिए चीन ने पाकिस्तान को एक तरह से अपना उपनिवेश बना लिया है। कांग्रेस जन राहुल के नेतृत्व को लेकर चाहे जो भी दावे करें, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस के सिमटते जनाधार की सबसे बड़ी वजह गांधी परिवार का जमीनी यथार्थ से कटा हुआ चिंतन है। ये खोखला चिंतन पार्टी का बेड़ा गर्क करने के साथ देश एक सार्थक विपक्ष से भी वंचित कर रहा है। विकास को गरीब विरोधी ठहराने की कोशिश में लोगों को बरगलाने का जो कार्य कर सकते हैं वह कर रहे हैं, लेकिन वह देश को सही दिशा नहीं दे सकते। इस समाचार के लेखक हैं संजय गुप्त जी। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ऐसी ही न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।